जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ब्लिस में फिर से हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी के बारे में। तो सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है तथा सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर को रखा जाएगा। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाएगी तथा सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सफला एकादशी के दिन घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे सफला एकादशी का महत्व तथा इसकी व्रत कथा। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो पौष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, इसलिए इसे सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान अच्युत और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। सफला एकादशी इस साल की आखिरी एकादशी है। इस बार सफला एकादशी 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को मनाई जाएगी तथा सफला एकादशी के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त। सफला एकादशी पौष माह के कृष्ण पक्ष की तिथि को मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार सफला एकादशी की तिथि की शुरुआत 25 दिसंबर को रात 10:29 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 27 दिसंबर को अर्धरात्रि 12:43 पर होगा। सफला एकादशी का पारण 26 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक होगा। आइए आगे जानते हैं सफला एकादशी का क्या महत्व होता है। सफला एकादशी के दिन भगवान अच्युत श्री जी का पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन श्री हरि का पूजन किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार सफला एकादशी की रात जागरण करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस दिन श्रद्धालु बड़े स्तर पर पूजा हवन और भंडारों आदि का आयोजन करते हैं। इस दिन किसी गरीब और ब्राह्मण को भोजन करवाना बहुत ही शुभ और फलदायी माना गया है। सफला एकादशी के मंगलकारी व्रत को पूरे विधि विधान से करने से मनुष्य को मृत्यु के बाद विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसी के साथ इस व्रत से मानव जीवन में भी सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए आगे शुरू करते हैं सफला एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में चंपावती नगर में राजा महेशमत राज करते थे। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक बड़ा दुष्ट और पापी था। वह पिता के धन को कुकर्मों में नष्ट करता रहता था। एक दिन दुखी होकर राजा ने उसे देश निकाला दे दिया, लेकिन फिर भी उसकी लूटपाट की आदत नहीं छूटी। एक दिन उसे 3 दिन तक भोजन नहीं मिला। इस दौरान वह भटकता हुआ एक साधु की कुटिया पर पहुंच गया। सौभाग्य से उस दिन सफला एकादशी थी। महात्मा ने उसका सत्कार किया और उसे भोजन दिया। महात्मा के इस व्यवहार से उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई। वह साधु के चरणों में गिर पड़ा। साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया और धीरे धीरे ल्यूक का चरित्र निर्मल हो गया। वह महात्मा की आज्ञा से एकादशी का व्रत रखने लगा। जब वह बिल्कुल बदल गया तो महात्मा ने उसके सामने अपना असली रूप प्रकट किया। महात्मा के वेश में स्वयं उसके पिता सामने खड़े थे। इसके बाद लुम्पक ने राजकाज संभालकर आदर्श प्रस्तुत किया और वह आजीवन सफला एकादशी का व्रत रखने लगा। तो दोस्तों, यह थी सफला एकादशी व्रत कथा। जब आप व्रत रहें तो इसे आप ज़रूर सुनें। आगे हम जानने वाले हैं सफला एकादशी में क्या करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन दीपदान ज़रूर करना चाहिए। रात को वैष्णवों के साथ नाम संकीर्तन करते हुए जागना चाहिए तथा एकादशी का रात्रि में जागरण करने से जो फल प्राप्त होता है वह हजारों वर्ष तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलता। व्रत विधान के विषय में जैसा कि श्री कृष्ण कहते हैं, 10वीं तिथि को शुद्ध और सात्विक आहार एक समय लेना चाहिए। आगे जानते हैं एकादशी व्रत का क्या खाकर तोड़ना चाहिए। एकादशी व्रत में चावल खाने पर रोक होती है, इसलिए एकादशी व्रत पारण चावल खाकर करने का नियम है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से मृत्यु के बाद प्राणी का जन्म रेंगने वाले जीव की योनि में होता है, इसलिए
द्वादशी को चावल खाकर व्रत का पारण करने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों यह थी सफला एकादशी व्रत कथा तथा उसकी पारण विधि। यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि ये आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।